हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है मंडे और मुझे कानपुर जाना है और बच्चों को जाना है स्कूल। तो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे। और उसकी सारी प्रिपरेशन मैंने रात में ही कर दी थी। गोभी को अच्छे से वॉश करके कट करके मैंने रख दिया था। अदरक हरी मिर्च भी कट करके रख दी थी। और यहाँ पे परात में मैंने लिया है आटा। और गोभी को इस तरीके से चॉपर से मैं चॉप कर लूँगी। बहुत से लोग कद्दूकस से करते हैं और उसमें लगता है टाइम। मुझे चॉपर बहुत इजी पड़ता है, तो मैं चॉपर से सारी गोभी को थोड़ा थोड़ा करके चॉप कर लेंगी। और इससे वे बहुत ही फाइन चॉप होता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं लगता है कद्दूकस से ग्रेट करने में और ये चॉपर से चॉप करने में। बिल्कुल इवनली चॉप हो जाती है। और इसी में मैंने अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी है और इसे भी पूरा चॉप कर लेंगे। और आप देखिएगा कितना अच्छे से ये चॉप हो जाता है। बिल्कुल बारीक चॉप होता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया और ये तरीका मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है। इसीलिए चॉपर मुझे किचन के जितने भी टूल्स हैं उसमें उन सभी में मेरा ये फेवरेट है टूल्स है चॉपर। ये देखिए आप कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया, कितने अच्छे से चॉप हो गया है। इसमें अदरक और हरी मिर्च भी अच्छे से चॉप हो गई है। और इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। अब दूसरी तरफ मैं चढ़ाऊंगी अपना फ्राई पैन पे मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। 1.5 चम्मच के आसपास मैंने जीरा डाल दिया है और इसमें हींग डाल दी है मैंने। और अच्छे से ये तड़क जाएगा, तड़कने लगेगा, भुन जाएगा, तब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके गोभी डाल दूँगी। क्योंकि मेरा फ्राई पैन है छोटा और गोभी है ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और अच्छे से हो जाएगा। गोभी वैसे भी जब जैसे जैसे भुनेगी तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि गोभी पानी छोड़ती है। और यही कारण है कि पानी छोड़ने के कारण मैं इस तरीके से गोभी को भून के बनाती हूँ। बहुत से लोग इसी तरीके से गोभी को भर फिलिंग कर देते हैं, तो वो मुझे या और मेरी फैमिली में किसी को पसंद नहीं है कि कच्ची गोभी को फिल करके पराठे बनाए जाएं। तो इस तरीके से भून लेती हूँ तो इसका पानी भी सोख जाता है और पराठे बेलने में और भरने में बहुत इजी हो जाता है और स्वाद भी इसका दुगना हो जाता है। अब मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, हरी धनिया डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है। इसे मैंने भून के रखा था। ये अक्सर मैं भून के रख लेती हूँ, तो इससे पराठे वगैरह और रायता वगैरह में डाल दो ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से चलाते हुए मैं भून लूँगी और आप देख सकते हैं इसका क्वांटिटी कितनी कम रह गई है। इसका जितना भी पानी था अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसके जो पराठे बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और कहीं से भी फिलिंग निकलेगी भी नहीं। और इसे ठंडा करके ही हम भरेंगे। और इधर परात में मैंने आटा ले लिया है और आटे में मैंने अजवाइन डाल लिया है। और आप थोड़ा सा हाथ से क्रश करके अजवाइन डाल लीजिएगा। मैं ऐसे भूल गई थी तो मैंने ऐसे ही डाल लिया है। नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और इस तरीके से रोटी बेल लेंगे, फिर इसमें फिलिंग भरेंगे। जैसा कि नॉर्मल भर के पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। और इस तरीके से पूरा गोल गोल बना के भर लेंगे। और आप देखिएगा कि कहीं से भी मतलब फिलिंग हमारी निकलेगी नहीं और आराम से पराठे बिल जाते हैं। तो मुझे ये तरीका गोभी को भूनना बहुत अच्छा लगता है कि इससे पराठे बहुत अच्छे से बिल जाते हैं और जो इसकी फिलिंग है ना पूरे मतलब इवनली फैल जाती है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैंने पराठे बेलना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले मैंने लोइयाँ बना के रख लिया था, फिर उसके बाद फटाफट पराठे बेलना शुरू कर दिए। और इससे अच्छा मतलब इजी रहता है और फटाफट पराठे बन जाते हैं। और मैं ये ब्रश की हेल्प से ऑयल इसमें स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि इससे ऑयल बहुत अच्छे से लग जाता है और कम भी लगता है और पूरे में फैल भी जाता है। तो इस तरीके से देखिए दबा दबा के कंचों से दबा दबा के मैंने पराठे एक पे एक मतलब सेकना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मुझे बच्चों के लंच के लिए भी टिफ़िन के लिए भी बनाना है पराठे और दोपहर में मैं रहूँगी नहीं, तो लंच में भी यही पराठे हो जाएंगे। ये बच्चे हमारे चटनी के साथ और बूंदी के रायते के साथ
खा लेंगे। और हस्बैंड भी हैं तो हस्बैंड भी पराठे एक दिन कर लेंगे, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कल का बचा हुआ दाल चावल भी रखा है तो उसे भी गर्म करके सब लोग खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि मुझे प्लॉट के काम से अपने किचन के लिए ग्रेनाइट सेलेक्ट करने जाना था और इंजीनियर लोगों का कॉल आया था तो उन्होंने कहा मैडम ग्रेनाइट आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो उसे टाइम से परचेज़ कर लेंगे। वो भी काम था और साथ में ही कथा भी हो रही थी प्रदीप मिश्रा जी की, तो शिव पुराण की कथा वो कहते हैं, तो वो कथा भी हो रही थी, बहुत ही मतलब फेमस है उनकी कथा, तो वहाँ भी जाना था। और ये देखिए मेरे पराठे बिल्कुल सिक के तैयार हो गए हैं, कहीं से भी फटे नहीं हैं, बिल्कुल इवनली पराठे बने हैं। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं गोभी को भून के, पराठे बिल्कुल यम्मी बनते हैं। और यहाँ पर मैं देखिए पहुँच गई थी कथा में, जहाँ पे कथा ये होनी थी। और वैसे तो मैंने स्टेशन पे उतर के ओला कर रखा था, लेकिन ओला अंदर तक जा नहीं रहा था, तो मुझे भी इन लोगों के साथ पैदल ही जाना पड़ा। और ये जो फोर व्हीलर जा रही हैं ना, तो वो पूरी रात भर स्टे करेंगी, तो वही फोर व्हीलर जा रही हैं। बाकी टू व्हीलर का तो अलाउ था, लेकिन ओला फोर और बाकी जैसे ऑटो है, ई रिक्शा है, उनका अलाउ नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। और अभी 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, यही इतनी भीड़ हो गई थी। और 2:30 बजे से उनकी कथा स्टार्ट होती है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा आती है और सब लोग पैदल जा रहे थे। वैसे तो मैं यहाँ पे ओला से जाती हूँ और आराम से अंदर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आज ओला को गेट पे ही रोक दिया गया, तो फिर मुझे भी पैदल इन लोगों के साथ मतलब जाना पड़ा। और बिल्कुल टाइम नहीं लगा, खैर सब लोग जा रहे थे तो भीड़ में इतना पता नहीं चला, वैसे अकेले जा गई हूँ तो पता चलता है रास्ता। और ये देखिए मैंने फेस को पूरा अच्छे से कवर कर रखा था, क्योंकि धूल भी काफ़ी बहुत ज़्यादा धूल थी। और ये देखिए पंडाल कितना मतलब लोग बैठे हुए हैं, पंडाल के बाहर भी कितना बैठे हुए हैं, बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी पैर रखने की। ये तो कहिए कि मतलब जहाँ पे ये कथा हो रही थी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वहाँ ये कथा हो रही थी, उसके बावजूद भी बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी। तो यही मेरा छोटा सा ब्लॉग रहा, होप सो आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।